इथियोपिया में 12,000 साल से सोया आतिशफशां जाग उठा। आतिशफशां से निकलने वाली राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने आतिशफशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। आतिशफशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 45,000 फीट की बुलंदी पर ये धुआं था। पाकिस्तान की परवाजें 34 से 36,000 फीट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल-अक़वामी जहाज 40 से 45,000 फीट की बुलंदी पर होती हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज के इंजन को मुतासिर कर सकती हैं। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली और हुकूमत की आईनी मुद्दत मुकम्मल असम्बली और हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला आज हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी दे दी। गिलगित-बल्तिस्तान कौंसिल सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन GB कौंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की नामजदगी आर्टिकल 48A2 के तहत की गई। वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला हिज़्ब इख्तिलाफ और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर से मुशावरत से किया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शरिया और कानून की डिग्री ली। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद के 3 साहबजादे और 2 बेटियां हैं। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल का एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मुतालिबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी रोकी जाए। इसराइल बाज़ आया जंगबंदी मुआहदा हवा में उड़ा दिया। जुनूबी गजा पर फ़िज़ाई हमले, रफ़ा पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग, मशरक़ी खान यूनिस में भी बमबारी की। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। तलकरम से कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद से हमलों में अब तक 330 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर से हुनी मुजालिम भी गजा के बच्चों के हौसले ना तोड़ सके। इसराइली ड्रोन्स के ज़ेरे साया लोक गीत पर परफॉर्मेंस वीडियो वायरल हो गई। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात शाखों को दहशतगर्द करार दिया जाए? अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड के लेबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड मशरिक़ वस्ता में दहशत गर्दी की मुहिम को हवा देता है। ये शाखें अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ मुहिम को हवा देती हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के ढेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 हो गया। फैसलाबाद भी मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। खड़ियावाला की सूरत हाल शदीद खराब। AQI 740 तक पहुँच गया। कानाडा में फ़िज़ाई आलूदगी 551, रायबंद में 373 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अदा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे में बंधे हैं। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। उधर सऊदी चीफ और जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को वुसअत देने की अहमियत पर भी जोर। सऊदी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अफ़वाज की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मिले। आलमी और इलाकाई सलामती से मुतालिक तबादला किया। GHQ आमद पर जनरल फयाज बिन हमीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक इश्तिआल अंगेज़ बयान अमन के लिए खतरा करार।
पाकिस्तान की राजनाथ सिंह के बयान की शदीद मजम्मत। अर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वजीर का बयान तौसीफ पसंद हिंदुत्व ज़हनियत को जाहिर करता है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा का तरीका खूब जानता है। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली लारिजानी पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी सफारत खाने का कहना है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाने में अहम पेशरफ्त है। इलाकाई सूरत हाल के बायस ताउन को मजबूत करने की जरूरत बढ़ गई। अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी, खुदकुश हमलावरों की शनाख्त हो गई। तीनों अफगान बाशिंदे निकले। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम, 3 खुदकुश बमबार मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी भी हुए। शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में अदा। वज़ीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर, IGFC और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने धमाके के जख्मियों की इयादत की, कहा शोहदा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का भी अस्पताल का दौरा, जख्मियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। आज ना फैज हमीद और ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। बयानिए की सियासत हार गई, कारकर्दगी की सियासत जीत गई। मसनूई बयानिए, मसनूई जमात, मसनूई लीडर की मुद्दत खत्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब, कहा PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। कहाँ गई मकबूलियत? PTI का इलेक्शन का बाइकआउट की बात करना मुनाफिकत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? खैबर पख्तूनख्वा में मंसूबा बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। वज़ीर आज़म का बरामद कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, कहा सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास भी हुआ। जिनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इलाज मुआलजे के तमाम मुजवज़ा मराकज़ पर काम तेज़ करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। सदर ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा वाराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद की खिदमात को सराहा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बरतानिया का पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा सहूलत का ऐलान। हाई कमिश्नर जैन मेरियट का एक्स पर पैगाम, लिखा वीज़ा 6 माह से ज़ायद अरसे के लिए तलबा और कारकुनान के लिए होगा। अमेरिका और यूक्रेन ने जंगबंदी के मुमकिना मुआहदे पर बात की। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि जंगबंदी में चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप जंग के खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। उधर तुर्किया की रूस और यूक्रेन की तनाज़े में सालिस के किरदार की पेशकश। रूसी सदर पुतिन और तुर्क हममंसब रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राबिता। पुतिन का कहना है कि तनाज़े के सियासी और सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। एर्दोगान कहती हैं इस्तांबुल अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है।